कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एमनेस्टी ख़त्म होने से मुल्क में डॉलर की आमद हुई मुतासिर। हेलो एंड वेलकम टू मनी टॉक्स, दिस इज़ राबिया शहजाद। नाज़रीन, 30 जून 2021 को हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी गई एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत ख़त्म हुई। इस स्कीम से क्या फ़ायदा था और इस स्कीम के ख़त्म होने से क्या होंगे नुकसानात, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम का मेन मकसद ये था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करने वालों से उनके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। अब इस स्कीम से दो बड़े फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर तेज़ी से बूस्ट हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट में 111 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुल्क के फॉरेन इन्फ्लोज़ में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। बिल्डर्स के मुताबिक अभी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस स्कीम के ख़त्म होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो सकता है, जबकि एक्सचेंज कंपनीज ऑफ एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले डॉलर में वाज़ेह तौर पर कमी रिकॉर्ड की गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर बैरून मुल्क से आने वाले डॉलर 15 मिलियन डॉलर्स थे, जो कि 15 मिलियन डॉलर से कम होकर 6 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी में इतनी तेज़ी से कमी मईशत को किस हद तक मुतासिर कर सकती है, इस बारे में हम जान लेते हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट मिस्टर शकील अनवर कमाल साहब के ख़यालात। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके सवाल का। ये एक बहुत अहम इशू है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी होम रेमिटेंसेस करते हैं उसमें बहुत अच्छी हमने एक बहुत फिनोमिनल इंक्रीज़ देखा है पिछले कई महीनों के अंदर। अगर उसमें किसी भी किस्म की रुकावट आती है या किसमें गिरावट आती है उस रकम की मुंतकली में पाकिस्तान, तो यकीनन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी ख़बर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस में आया था उसमें बहुत मेजर रोल अदा किया था बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के होम रेमिटेंसेस ने। यकीनन उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए और इसके अलावा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में और दीगर सेक्टर्स में जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की गई है पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। करंट अकाउंट तो डेफिसिट में आ गया है और अगर मज़ीद तरसीलात ज़र में कमी हो जाती है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। और पाकिस्तान को आगे जो अहदाफ पाकिस्तान के माशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं हुकूमत ने और माशी मैनेजर्स ने, उसकी मुमकिन नहीं होगा कि वो उसको कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि आप जानती हैं कि जीडीपी ग्रोथ 4.5% पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है और अगर तरसीलात ज़र में कमी होती है तो इकनॉमिक साइकिल के अंदर भी कमी हो सकती है। मैं इस सिलसिले में एक बात ये बताता चलूँ कि चूँकि आपने एमनेस्टी का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में, 30 जून को जो एमनेस्टी कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दी गई थी उसका वक्त ख़त्म हो गया है, कि जिसमें ये सवाल था कि आपसे मनी ट्रेल नहीं पूछी जाएगी, पैसा कहाँ से आया है इसका सवाल नहीं किया जाएगा। इसकी मुद्दत 30 जून तक थी। एमनेस्टीज़ आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमतें देती हैं कुछ वक्त के लिए और वो वक्त ख़त्म हो जाता है, तो एमनेस्टीज़ ज़िंदगी भर जारी नहीं रहती हैं। ये सहूलत थी कुछ अरसे के लिए, अब पाकिस्तान को इसके मुताबिक अपने आइंदा के लाहेमल को तय करना है, फ़ैसला करना है कि तरसीलात ज़र में इजाफे की जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।